नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी तो आई ही आई, लेकिन आज के जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जहाँ पे आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो रुके हुए रिजल्ट है वो जारी होने का जो रास्ता है वो आपका साफ हो गया। आज इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। जो भी उम्मीदवार संशोधित रिजल्ट से बाहर हो गए थे उनके लिए भी अब बड़ी राहत की उम्मीद बची हुई है। और देखिए अभी जो सिचुएशन बन रहा है सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, सभी जगह मामला आपका चल ही रहा है। लगातार मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के वीडियो बना ही रहा हूँ, आप सबको अपडेट दे रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और जो जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, है ना। उसमें डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट जो आदेश है वो क्या क्या सिचुएशन है, अभी तक का क्या आदेश आया है, किसके लिए क्या खुशखबरी है, किसके लिए दुख की खबर। दूसरा हम बात करेंगे एसएसटी मैथ साइंस और 125 जो आपका रिजल्ट उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 45% वाला मामला, 50% वाले को नई अपडेट आई है उसको लेकर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 2 इयर्स बीएड वाले जो केस है। फिर हम बात करें अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के, सेकंड डीवी लिस्ट को लेकर के, यानी आखिर में हम हर एक चीज़ को लेकर के अंत में आपको अब क्या करना चाहिए, अब आपके लिए क्या रास्ता बचा है, ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। नए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए अभी का जो सिनेरियो बन रहा है, अभी तक का जो सिचुएशन है और जिस तरीके से मामला अभी तक चल रहा है, उससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है कि मामला अब खत्म होने वाला है, यानी कि सारा चीज़ जो सामने आ रहा है पॉजिटिव दिशा में। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद कई सारे अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है आने की जो संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और जिन उम्मीदवारों को जो रिजल्ट है कई सारे अन्य कारण थे रुकने का, और साथ ही आपका जो प्रक्रिया था जो स्लो चल रहा था वो काफ़ी तेज़ी से अभी बढ़ चुका है। प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है उसमें भी हटने की प्रक्रिया आपको बताई जा रही है, यानी कि जो उम्मीदवार है ना, उम्मीदवार जिस तरीके से उम्मीद रखे हुए थे वो सारे उम्मीदवारों पर खरे उतर रहे हैं, है ना। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी अच्छे तरीके से मामला को देख रही है और आगे हम बताएंगे, यानी कि कई सारे उम्मीदवार जो उनको राहत मिल सकती है। अब हम बात करते हैं आगे का जो मामला है। लगातार आपको पता है कि रिजल्ट जारी हो रहे हैं और ये जो रिजल्ट है आयोग जो है चरणबद्ध तरीके से अलग अलग विषयों का रिजल्ट जारी कर रहा है ना। और देखिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ 6 to 8 का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया। इनका रिजल्ट का इंतजार था, उनमें से आपका पहला आपका मैथमेटिक्स साइंस और एसएसटी 125 और 6 to 8 के जो आपका अन्य विषय वो भी आपका शामिल है। यानी कि आने वाले दिनों में लगातार नए रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चेंज पर जो बड़ी अपडेट सामने आई। तो अगर देखिए आयोग जो है ना वो कह चुका है कि जरूरत पड़ने पर उम्मीदवारों का जिला बदला जा सकता है ना, यानी कि वो स्पष्ट कर चुकी है कि जरूरत पड़ेगी तो जो भी रिजल्ट है उसमें से बदलाव किया जाएगा और जिला परिवर्तन। और हाल ही में जो रिजल्ट जारी है उसमें जो उम्मीदवार है उनके जो डिस्ट्रिक्ट चेंज होने को आपको देखने को मिला होगा, और ये सभी मैंने बताया पिछले वीडियो में। और आगे भी कुछ मामलों में जिला बदलने की भी संभावना बनी है। इसीलिए अगर आपका जिला बदल गया तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, पैसे से रखिए, सारा चीज पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं जिला डीवी हुआ लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो गया लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसएससी जो यानी कि जो जेएसएससी है इस पर लगातार काम कर रही है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे उम्मीदवारों का जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द जारी होने की संभावना बताई जा रही है। अब हम बात करते हैं 45% वाला मामला, 50% वालों के लिए जो नए अपडेट सामने निकल करके आ रही है। अब आपको क्या करना, सबसे ये जो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है 45% 50% वाला मामला, अब ये लड़ाई खत्म हुई नहीं है ना। ये जो लड़ाई है अभी आपका जारी है, खत्म हुई नहीं। इन्हें हाई कोर्ट में पिटीशन मतलब कि बनने की पिटिशनर बनने की सलाह कई बार लोगों को दी भी गई। हालांकि पिटिशनर बनना फायदे की भी रहता है नुकसान भी होता है, तो जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला आपका जा सकते। क्लियर। और उम्मीद जताई जा रही है कि पिटिशनर बेस आपको राहत भी मिलती है कई बार, है ना। मैं लगातार इस चीज़ को लेकर के वीडियो बनाया था, यानी कि जो अभी उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा बची हुई है और पॉजिटिव संकेत अभी तक मिल रहे हैं। और 90% वाला जो विवाद है उसको लेकर के जो बातें निकल कर आए वो ध्यान दिए। कुछ उम्मीदवारों को जो 90 नंबर से कम अंक होने के कारण बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब जो बताया जा रहा है 90 मार्क्स से जो भी कैंडिडेट है ना, मतलब कि 90 मार्क्स मतलब सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जो भी कैटेगरी के लिए वो आपको ज़रूरी नहीं था, है ना। मतलब कि एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कुछ उम्मीदवार जो है 90 से कम अंक होने के कारण बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब जो सिचुएशन बनाया मतलब अब जो सिचुएशन बताया जा रहा है 90 मार्क्स यानी कि कैटेगरी के लिए ज़रूरी नहीं है।
समझ रहे? तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब हम बात करते हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए अलग जो नियम हो सकता है, लेकिन बाकी जो कैटेगरी में आपका मैंडेटरी नहीं बताया जा रहा है। क्लियर? ऐसे में कई सारे उम्मीदवारों को जो रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही है। और देखिए अभी जो चीज़ें सामने आ रही, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, सारा चीज़ पॉजिटिव है और थोड़ा-सा मामला तो थोड़ा लंबा खिंचाता ही है, पर टेंशन ना लीजिए। आगे हम बात करते हैं काउंसलिंग वालों के लिए जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर तक का मतलब कि जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो काउंसलिंग करवा चुके हैं और अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं, तो कब तक मिलेगा इसके बारे में बात करें। तो जो भी कैंडिडेट जो काउंसलिंग 4 मई से 12 मई 13 मई तक करवा चुके हैं ना, लगातार अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं। बट देखिए जेएसएससी का रवैया आपको पता है, थोड़ा सा मामला आपको धीरे धीरे चलता है ना। फिलहाल जो संभावना जताई जा रही है कि जून के अंत या जून के मतलब जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह तक आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। क्लियर? थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है ना। तो देखिए आगे क्या होता है, जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करेंगे 18 मई को जो कई सारे उम्मीदवार को जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो वो क्या सिचुएशन बना था। तो 18 मई को कई सारे उम्मीदवारों को जो नियुक्ति पत्र मिल चुका है, ये भी मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया था। और आगे भी चरणबद्ध तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे, है ना, यानी कि प्रक्रिया आपको लगातार जारी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड डिव लिस्ट वालों के लिए जो अपडेट निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, 125 में सेकंड डिव लिस्ट मतलब कि करवाया गया था। वहीं एसएसटी में लगभग 104 उम्मीदवार को जो सेकंड डिव लिस्ट हुआ था, है ना। इन उम्मीदवारों को जो रिजल्ट है अभी भी आपका आयोग जो है ना, मतलब कि इस पर काम करे और जल्द ही आपको अपडेट देखने को मिल सकती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे जो मामला अभी निकल करके सामने आ रहा, अभी कोई सिनेरियो है कि कोर्ट केस की जो स्थिति है, लगातार आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे आपको हाई कोर्ट हो, दोनों जगह मामला चल रहा है ना। तो कई सारे मामलों में अभी आपका लगातार तारीख पड़ती जा रही, लेकिन कोर्ट में जो आपका केस है लगातार मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि डेट पे डेट मिलना, वो तो मिल ही रहा है, लेकिन जब कोर्ट केस में समय लगना ये सामान्य सी बात है। तुरंत मामला नहीं चलता है ना। कोर्ट का जो वकील है उनका भी फीस जाता है, वो लोग चाहते हैं कि मामला किस तरीके से और थोड़ा सा लंबा खींचे, क्योंकि उनका फीस बनता है ना। तो आप समझ सकते हैं। बाकी बात देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे सीजल का केस आपको पता है कि 1 साल से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा समय लग गया। हालांकि उसमें भी ज्वाइनिंग दिया गया, तो कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया गया कि अगर फैसला आता है फिर से, तो आपका जो रिजल्ट है मतलब कि उसमें परिवर्तन संभव है ना। इसलिए उम्मीदवारों को धैर्य बना करके रखना चाहिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। थोड़ा सा समय जरूर लगता है। अगर आप सीटेट की तैयारी करें और आप बेस्ट बुक खोज रहे हैं, कौन सा बुक से तैयारी करें जो आपका सिलेक्शन हो जाए। आज मैं आपको दो चीजें बताऊं। पहला आपका क्वेश्चन बैंक, दूसरा आपका स्टडी बुक। आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो आपका स्टडी बुक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे एक एक चीज एक्सप्लेन किया गया, थ्योरी किया गया, प्लस में आपका एमसीक्यू भी आपका लगभग एक एक चैप्टर से आपका 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। मैंने खुद पढ़ा है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। जिस तरह से थ्योरी का एक्सप्लेन किया गया ना, मैं पढ़ा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। तो आपको भी मैं बता रहा हूँ, आप इसे खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के इस बुक को परचेज कर सकते हो। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस आपको दिख रहा होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम सरल और आसान भाषा में समझाया गया, पॉइंट बाय पॉइंट सारा जानकारी को दिया हुआ है। क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। अब मैं आपको बनाने वाला हूँ कि क्वेश्चन बैंक कौन सा ले। तो एग्जाम कार्ड का आपको जो क्वेश्चन बैंक है बहुत ही जबरदस्त है। इसमें भी आप देखिए, इसमें आपका सारा प्रीवियस ईयर कवर किया गया है, कौन कौन से एग्जाम में कब कब पूछे, यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको स्कैनर दिया है, स्कैन करके आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ना, हर एक चीज को यहाँ पे दे दिया गया ताकि आप समझ सकते हो। मतलब कि यहाँ पे देखिएगा तो एक एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से दिया हुआ, कब क्वेश्चन पूछा गया, किस तरीके से पूछा गया, हर एक चीज को अगर लेना हो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, जाकर के आप ले सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग 2 इयर्स बीएड वालों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ रही कि इग्नू वाले जो भी कैंडिडेट, उनके लिए अच्छी खबर निकल करके सामने, क्योंकि इग्नू में हमेशा से आपको 2 इयर्स का बीएड चलता आया है ना। अगर 2 इयर्स का बीएड चल रहा है और उसको वैलिड नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि उस 2 इयर्स बीएड का जो डिग्री है उसका मान्यता नहीं होगा। समझ रहे? अगर मान्यता खत्म हो फिर उसका क्या फायदा, है ना। इग्नू का फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो वहां पे भी ये इग्नू वाले केस कर सकते हैं। हालांकि ऐसा सिचुएशन नहीं बनेगा, मौका मिलेगा आपको। क्लियर? अब इस केस में अगली सुनवाई आपको 16 जून को होने वाली है। देखिए क्या सिचुएशन बनता है, मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। अब एनसीएल और डॉक्यूमेंट्स में जो इशू था, है ना, उनके लिए जरूर सूचना निकल कर आ रही है कि जिन उम्मीदवारों को एनसीएल या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट्स में इशू है, उन्हें समय रहते ही दस्तावेज जमा करने की सलाह दी गई है। हालांकि उस पर भी मैंने वीडियो बता दिया था, अभी तक आपने नहीं किया है दस्तावेज सही तरीके से, तो जा करके जमा कीजिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी कई सारे उम्मीदवारों को
सपने से बाहर कर सकते हैं, मतलब कि उनकी उम्मीदवारी से बाहर कर सकते हैं। आप आपका नौकरी बोलते हैं ना कि निवाला मुँह तक आया कोई छीन के ले गया, वैसा सिचुएशन बन सकता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो मामला है। कुछ उम्मीदवारों को गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन लिया था, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा किए थे, गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुने, जिसके कारण डीवी के समय उन्हें नोटिस भी दिया गया था। हालांकि कई सारे नोटिस का जवाब गलत तरीके थे, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, और जिसका कारण है कि आज उन लोग का सिलेक्शन भी नहीं हुआ गलत तरीके से जवाब देने के कारण। इसलिए बोलता हूँ चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ऐसे उम्मीदवार जो है ना आपका हाई कोर्ट में पिटिशन मतलब कि बन सकते हो। क्लियर? हालांकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है पिटिशनर वालों को, बन सकते हो आप लोग। क्लियर? और बनना ना बनना आपकी इच्छा पर निर्भर करे। कट ऑफ और स्कोर कार्ड को लेकर के जो अपडेट आ रही है, तो अभी देखिए स्कोर कार्ड दोनों आपका जारी हो चुका है, कट ऑफ भी। अगर आपके अंक कट ऑफ से ज़्यादा है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो आपको जीएसएससी का जो ऑफिस से जाकर के वहाँ पे संपर्क करना होगा। समाधान ना मिले तो हाई कोर्ट जरूर जाना चाहिए, है ना। अगर समाधान नहीं मिल पाता है तो आपको हाई कोर्ट का रास्ता अपनाना भी चाहिए, है ना। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 125 मार्क्स वाले के लिए जो अपडेट निकल कर कर जनरल कैटेगरी में आपको बताया 125 मार्क्स और अच्छा स्कोर बताया जा रहा है। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों को जो चयन होने की जो संभावना है काफी अच्छी मानी जा रही। क्लियर? तो देखिए थोड़ा सा समय जरूर लगता है, ठीक है, टेंशन ना लीजिए आप। आगे बात करते हैं एसएसटी रिजल्ट कब तक है। ये भी लगातार आप सबसे सवाल पूछ रहे थे कि एसएसटी का जो रिजल्ट है वो कब तक है। तो देखिए सबसे बड़ा एक सवाल है कि एसएसटी का रिजल्ट कब तक है। तो फिलहाल एसएसटी का रिजल्ट प्रोसेसिंग प्रक्रिया में चल रहा है। संभावना जताई जा रही कि अगले 3 से 4 दिनों में अपडेट या रिजल्ट देखने को आपको मिल सकता है। क्लियर? आगे क्या होगा? अब देखिए आपके मन में सवाल तो उत्पन्न हो रहा होगा कि आगे अब क्या हो सकता है। तो लगातार रिजल्ट जारी होंगे, नई काउंसलिंग आपको होगी, अपॉइंटमेंट लेटर के लिए मतलब कि आप बोलते हैं ना अपॉइंटमेंट लेटर, सारा चीज प्रक्रिया हो गया तो अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिए जाएंगे, और भी कुछ आपका नई डिव लिस्ट भी आ सकती है। क्लियर? अब हम निष्कर्ष के तौर पर बात करें उम्मीदवारों को, अब सबसे जरूरी सलाह अब आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कोर्ट केस का जानकारी लेते रहे, हमारी वीडियो को भी आप देखते रहिए, मैं हर एक चीज का जानकारी टाइम टाइम देते रहता हूँ, है ना। सही समय पर आपको पिटिशन भी कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट्स जो भी वो अपडेट रखिए। ऑफिशियल नोटिस का लगातार इंतजार करना और चेक कर देना, पॉजिटिव रहना आपको, है ना। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए परेशानियां हमेशा आती रहती है। अब निष्कर्ष के तौर पर मैंने जो आपको पूरी कहानी बताई है उसमें से क्या समरी निकल कर क्या था ना, जो शॉर्ट पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि आदेश के बाद कई सारे रुके हुए रिजल्ट जारी हो सकते हैं। बाहर हुए उम्मीदवारों को राहत मिलने की भी उम्मीद बची हुई है ना, जग चुकी है। और 45%, 50% वाले जो भी लड़ाई अभी आपका जारी, 2 इयर्स बीएड वाले जो भी कैंडिडेट उनकी सुनवाई आपका 16 जून को बताई जा रही है। एसएसटी हो, मैथ हो, और 1 to 5 का रिजल्ट बहुत ही जल्द आपका आ सकता है। काउंसलिंग वाले को जून या जुलाई में आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। क्लियर? तो ये था आपका पूरा फाइनल समरी, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक मैं सबसे पहले पहुंचाते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बुक खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जा करके खरीद सकते हैं। धन्यवाद।